कहिए कैसे हैं आप। इतना भी सीरियसली ना लें लाइफ को। अक्सर ना हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। जैसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। इस वजह से हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं ना, फिर किस लिए लेनी। देखिए, जितना इजी बना के चलेंगे लाइफ को उतनी इजी रहेगी, जितना सीरियसली लेते चलेंगे उतनी सीरियस होती जाएगी। तो कैसे हम लेते हैं लाइफ को सीरियसली और क्या करें इसके लिए, मतलब किस तरह से करें, आज की वीडियो इस बारे में। सबसे पहली बात, सीरियसली हम तब लेते हैं लाइफ को जब हम कुछ करना चाह रहे हो और कर ना पा रहे हो। बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा। जैसे कि एक लड़की ड्राइविंग सीख रही है, नहीं सीख पा रही वो, कभी उसकी गाड़ी ठुक जाती है, कभी इतनी सारी भीड़ को देखकर वो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा लेती है, वो नहीं कर पा रही। या एक लड़का है, एग्जाम्स दे रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। एक लेडी है, जॉब के लिए बार बार अप्लाई किए जा रही है, हर तरफ नो नो नो। हर बार ये लगता है कि अब फेल हो गए, अब रह गए, अब एंड हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो आपको पता है, ये जो हम बोलते हैं ना फेल हो गए, फेल का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है फेल की? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और ये जो बोलते हैं एंड हो गया लाइफ का, खत्म हो गई लाइफ, इसका क्या मीनिंग होता है? एफर्ट्स नेवर डाई। और ये जो नो बोलते हैं ना बात बात पर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या होता है? न्यू अपॉर्चुनिटी। तो करते रहिए लाइफ में ट्राई, कोई बात नहीं। अरे गलत हो गया, अरे हम रह गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, करते रहनी चाहिए। ट्राई ट्राई अगेन, मतलब एक बार दोबारा ट्राई करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। वो इसलिए कह रही हूं मैं, क्योंकि अब जो शुरुआत है ना, शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि उस लड़की ने ड्राइविंग सीखी, अब बिल्कुल जीरो से तो नहीं स्टार्ट कर रही ना वो, उसको एक एक्सपीरियंस हो चुका ना। इसलिए ट्राई ट्राई अगेन करते रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। इतना सीरियसली नहीं कि मैं तो सीख ही नहीं सकती, जिंदगी भर ड्राइविंग नहीं सीख सकती, या मैं जिंदगी भर एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो ही नहीं सकती। ये जो लाइफ पे बात ले जाते हैं ना, इतना सीरियसली होके बैठ जाते हैं, वाकई में कुछ नहीं होएगा। फिर निकल जाइए इनसे बाहर, कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए, क्यों नहीं होगा। अब आती है दूसरी बात, काम को हद से ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और इस चक्कर में फैमिली और अपनी हेल्थ अवॉइड कर देते हैं। काम काम काम, मतलब इतना काम है, इतना काम है कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। देखिए, काम करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ काम ही तो नहीं होना चाहिए ना, और भी चीज़ें हैं, फैमिली है, अपनी हेल्थ है, इनको भी तो प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। पर नहीं, जैसे फैमिली है, वो चाहती है, एक आदमी ऑफिस जाता है, सुबह 7 बजे चला जाता है, रात को 9 बजे आता है, ठीक है। फैमिली चाहती है थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना। हाँ तो ठीक है ना, वो ऑफिस छोड़ देता हूँ, घर बैठ जाता हूँ 24 घंटे, कर लो मेरे साथ टाइम स्पेंड, इस तरह से बोलना ये तो कोई तरीका नहीं है। ऐसे कौन पसंद करेगा टाइम स्पेंड करना? चुप हो जाते हैं सब। या फिर एक आदमी है, वो ये बोलता है कि अरे 5-6 साल की तो बात है, फिर तो मैं रिटायर हो ही जाऊंगा, फिर तो हमने एक साथ ही रहना है, फिर तो खूब घूमना फिरना है, फिर तो खूब टाइम स्पेंड करना है, फिर दिक्कत क्या है? तो चलिए मान लीजिए 5-6 साल की बात अगर हम करते हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या हेल्थ साथ देगी? मतलब इतनी सिटिंग जॉब, इतना काम करना, जैसे घुटने जवाब दे गए, है ना, और या शरीर बहुत मोटा हो गया, पेट बाहर निकल आया, मतलब सांस फूलती है, तो इतने साल के बाद क्या फिर घूमने फिरने का मन करेगा? हो सकता है घूमने फिरने का मन ही ना करे, इच्छा ही ना हो जाने की। मतलब अभी तो ये कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं, 5-6 साल बाद रिटायर तो हो ही जाएंगे, तब खूब घूमेंगे फिरेंगे, तब ये सिचुएशन हो। या फिर चलिए मान लिया कि हेल्थ ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बच्चे अब वो बड़े हो गए, अब उनके पास टाइम नहीं है, 5-6 साल का गैप हो गया ना, अब बच्चों की अपनी अपनी लाइफ हो गई, तो क्या कर लेंगे? इसलिए देखिए, ये जो अब एट प्रेजेंट लाइफ चल रही है ना, इसको बजाय काम 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 इतना सीरियसली लेने के ना, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपनों के लिए, बहुत जरूरी है। इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को। ये चीजें आपको जाननी, आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है तीसरी बात, कई बार हम रिश्तों को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं। जैसे किसी ने हमें धोखा दिया, हमें चीट किया,
हमारी फीलिंग्स हर्ट की, या फिर हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी का दिल दुखा दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, फिर हम रिपेंट करते हैं, हम पछताते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, अब क्या होगा, अब ऐसे होगा। देखिए बहुत छोटा सा शब्द है सॉरी। सॉरी बोल दीजिए, कुछ गलत मैंने बोल दिया, सॉरी बोल दीजिए, बात खत्म कीजिए। या सामने वाले ने चीट किया, हो सकता है आपने उसको एक मौका दिया हो कि चल भी एक बार सुधर जा, अगर नहीं सुधरा तो बाद में देख लूंगी मैं, कुछ भी है ना, वो नहीं सुधरा तो मूव ऑन कीजिए। मतलब जरूरी थोड़ी ना कि वहीं पे अटके रहना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, मूव ऑन कीजिए। दुनिया ऐसी है, होते हैं ऐसे लोग, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उन्हीं के साथ रहें, उनके बारे में सोचें, दुखी हो, परेशान हो, लाइफ को खत्म कर लें अपनी, निकल जाइए उससे बाहर, मूव ऑन कीजिए। सिंपल सी बात है। और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सीरियसली ले लेते हैं हर एक बात को। इन्हीं चीजों से बाहर निकलना है। अब आती है चौथी बात, लाइफ को कई बार हम इतना सीरियसली ले जाते हैं, इतना सीरियसली ले जाते हैं कि जब खुशी के पल आते हैं हम खुशी नहीं होते। अब जैसे एक लड़का है, उसने ना एग्जाम्स दिए हैं, वो ये सोच रहा है कि मैं खुश तब होऊंगा जब मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आ गया, खुश नहीं हुआ। वो ये सोच रहा है खुश तब होऊंगा जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो गया, तब भी खुश नहीं हुआ। वो ये सोच रहा है खुश तब होऊंगा जब मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा कुछ समय बाद उसको अच्छी जॉब मिल भी गई, तब भी खुश नहीं हुआ। वो क्या सोच रहा है, खुश तब होऊंगा जब मैं अच्छा बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मतलब खुशी को आगे आगे सरकाते जा रहे हैं। ये जो पल है, अरे आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, खुश होइए आप, इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, है ना, इतनी अच्छी जॉब मिली है आपको, आपको खुश होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। और कहाँ हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तब मैं खुश होऊंगा, जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब ऐसा हो जाएगा तब खुश होऊंगा। ये क्या मतलब हुआ, बिल्कुल गलत बात है। इवन आपको तो खुद खुश होना ही चाहिए, जो आपका परिवार है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी जहाँ पर वो खुश हैं उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उनका बर्थडे है, फैमिली मेंबर है, उनका बर्थडे है ना, या मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई उनको सक्सेस मिली है, उसमें खुश होना चाहिए, उनको सरप्राइज देना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके चेहरे पे स्माइल आए। खुद तो खुश होना ही चाहिए, खुद तो खुशियां ढूंढनी चाहिए, पर ऐसा भी करना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। अब आती है पांचवी बात, पैसे को लेके ना बहुत सीरियस होते हैं। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा कमाना है, मतलब पैसे की होड़ लगी हुई है, बस कमाना है, किसी तरह से कमाना है, कैसे भी करके कमाना है, पैसा पैसा पैसा। उसके सामने कोई नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, बस पैसा 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 चाहिए मुझे। देखिए जब पैसा है ना, पैसे से बेशक हम घड़ी खरीद सकते हैं, घड़ी खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते। पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से हम घर खरीद सकते हैं, परिवार नहीं खरीद सकते। पैसा सब कुछ नहीं है। अब जैसे एक आदमी है ना, बहुत होड़ लगी उसको, बस पैसा कमाना है, कैसे भी करके पैसा कमाना है। उसका अपना परिवार है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं, किसी के दुख सुख में आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बस पैसा पैसा पैसा, बस उसी होड़ में लगा हुआ है। तो उसको कोई पूछता है? नहीं पूछ रहा उसको कोई, क्योंकि जब वो ही नहीं पूछ रहा, किसी के दुख सुख में नहीं जा रहा, तो कोई उसके दुख सुख में क्यों आएगा। अच्छा उसके पास एक खुशी का मौका आता है, वो बड़ा खुश है, कोई है ही नहीं सेलिब्रेट करने को, क्योंकि वो कभी किसी की खुशी में नहीं गया, तो कोई उसकी खुशी में क्यों आएगा, कोई नहीं आया, अकेला पड़ा है वो। अच्छा वो बहुत परेशान है, मान लीजिए बहुत दुखी है, उसको अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई चाहिए, उसको रोने के लिए कोई कंधा चाहिए, मैं जहां अपना मन हल्का कर सकूं, है ही नहीं कोई। फिर उसको लगता है ये मैंने क्या कर दिया, मतलब अब पैसा पैसा है उसके पास, अपना कोई नहीं है। तो ये जो होड़ होती है ना, बस कि पैसा पैसा पैसा, ये सब कुछ नहीं होता, इतना सीरियसली मत लीजिए। जो आपके अपने हैं उनको कभी नजरअंदाज मत कीजिए, मतलब उनका भी ख्याल रखिए, जो आपकी बहुत केयर करते हैं। कभी ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गवा दिया। अब आती है छठी बात, अब
अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, मतलब बहुत सीरियस रहते हैं। कैसे कि सिर दर्द हुआ ना, मामूली सा सिर दर्द हुआ, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। या एक लेडी है, उसकी ना जैसे बॉडी बड़ी थकी थकी सी रहती है ना, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। उसकी ना फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसने सारा चेकअप कराया था, अच्छा उसको कैंसर निकला। अब इस लेडी को लगता है मुझे भी कैंसर ना हो, मतलब सोच सोच के परेशान हो जा रही है कि मुझे भी कैंसर ना हो। ये क्या तरीका है? अरे कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप डॉक्टर से सलाह लो। कई बार तो लोग क्या करते हैं, नेट पे सर्च करने लगते हैं। अच्छा, नेट पर 10 फालतू की चीजें मिल जाती हैं, उससे और दिमाग खराब हो जाता है। कंपेयर मत कीजिए किसी से, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। आप सीधा जाइए डॉक्टर के पास, दिखाइए, चेकअप कराइए, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन किस लिए लेनी है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि बॉडी बनानी है, मतलब मसल्स बनाने हैं, खुद को स्ट्रांग बनाना है, ओवर कर रहे हैं जिम, ओवर, बहुत ज्यादा। इंस्ट्रक्टर की राय लीजिए, वो क्या कहते हैं, जो ट्रेनर है उनकी राय लीजिए, वो क्या कहते हैं। कई बार ओवर करने से हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है, दिल पर बुरा असर पड़ता है। ओवर नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक लड़की है, उसको ये बोल दिया तो मोटी बहुत है, पतली हो जाएगी तो तेरे को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और वो इस फिराक में है कि बस रातों रात पतली हो जाऊं। होता है ऐसे? होता है क्या ऐसे कि रातों रात पतले हो जाए? टाइम लगता है, बॉडी बनाने में टाइम लगता है, पतले होने में टाइम लगता है। तो वो लड़की क्या है, गलत ट्रैक पे चलेगी, बहुत सीरियस हो गई ना इस बात को लेके कि मैंने तो पतले होना है, बहुत जल्दी पतले होना है। अच्छा, नेट पे फालतू की दवाइयां सर्च कर रही है कि ये दवाई लूंगी पतली हो जाऊंगी, शुरू भी कर दिया। उससे क्या हुआ कि पतली तो हुई नहीं, उल्टा साइड इफेक्ट्स और हो गए, तबीयत और खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो ये चीजें, ये लेते हैं हम लाइफ को सीरियसली। अरे थोड़ा तो शांत हो जाइए, थोड़ा सा चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। टाइम लगता है इन सब चीजों में, एकदम से नहीं होता, रातों रात नहीं होता। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए और मतलब करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। जरूर होंगे पतले, क्यों नहीं होंगे, जरूर बॉडी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। पर ये जो सीरियस हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब आती है 7वीं बात। छोटी छोटी बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जैसे बारिश हो रही है, बारिश होनी शुरू हुई है, बाढ़ ना आ जाए या बिजली ना गिर जाए, बिजली मेरे ऊपर ना गिर जाए, मतलब इस तरह का डर। या फिर जैसे सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए। या फिर घर में बैठे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है या प्लेन जा रहा है, बहुत बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, आवाज आ रही है, बस कहीं ये मेरे घर पे ना गिर जाए, या कहीं भूकंप ना आ जाए। मतलब इस तरह के डर। हुआ नहीं है, ना हो जाए। हमारी सोच क्या रहती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये जो सोच है ना, नेगेटिव सोच, इसको सोच सोच के हम इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि जीना दूभर हो जाता है। मतलब खुद सीरियस बना रहे हैं अपनी लाइफ। तो कभी भी ऐसे थॉट्स आते हैं ना, झटक दीजिए उनको। अरे बारिश आ रही है, चलो ना बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बढ़िया है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, चलो पकौड़े बनाते हैं या चलो समोसे मंगाते हैं। मतलब इस तरह से एंजॉय करना है। देखिए लाइफ तो मतलब वैसे देखा जाए तो कुछ पता ही नहीं है ना कि क्या होने वाला है अगले पल में। कोई सोच सकता है अगले पल में क्या होने वाला? कोई नहीं सोच सकता। तो किस लिए उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना? और सोच भी रहे हैं इतना भयंकर नेगेटिव, बिल्कुल ही गलत बात है। वो अक्सर कुछ भी कर लेते हैं जो मन से डर को निकाल के ना उसमें हौसला भर लेते हैं, हौसला भर लेते हैं। अब आती है 8वीं बात। अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को लेके ना बहुत सीरियस हो जाते हैं। जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, मैं तो गिट पिट करके इंग्लिश नहीं बोल सकता, या मैं तो गांव का पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मेरी शिक्षा गांव में हुई है, या मैं छोटे शहर का पढ़ा लिखा हूँ, वो देखो बड़े शहर में ऐसा, बड़े शहर में ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो मन में चीज़ें चल रही है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स बिठा रखा है ना, इसको निकाल फेंकिए, इसको मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, मतलब हर किसी में प्लस माइनस पॉइंट्स होते ही होते हैं, ये तो मान के चलिए होते ही होते हैं। तो जो हमारे माइनस पॉइंट है या जिनको हम सोचते हैं कि ये कमी है और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इंग्लिश बोलना इम्प्रूव नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी तरह से बात करने का तरीका नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो जो इम्प्रूव कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कीजिए। और जो हमारे अंदर हिडन टैलेंट है, जो हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, हर एक में होती है। मतलब मान के चलिए कि हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती ही है, हम में भी है। उसको बाहर निकालिए, वो क्या चीज़ है, और उसको दिखाइए लोगों को।
मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं, बजाय अपनी कमियों को ढूंढकर और उसको लेकर बैठे रहने से ना, उनको तो कर दीजिए एक तरफ, और जिस चीज में पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, उसको कर गुजरिए। इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को। मतलब कहने का कुल मिलाकर यही है। जिंदगी क्या है? देखो देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। इतना सीरियसली नहीं लेने का। मतलब खुश रहिए, इजी वे से चलिए। देखिए लाइफ हमें ना सारे गामा सुनाई जा रही है, सारे गामा सुना के हमारा मन बहलाया जा रही है, और हम क्या सोच रहे हैं? हम सारे गामा की जगह सारे गम सोचकर उसको कोसे जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कोई मतलब? अपना नजरिया चेंज कीजिए। लाइफ है ये, जितना इजी बना के चलेंगे उतनी ही इजी होगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।